पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। गंगा, यमुना, गंडक, नारायणी समेत कई नदियों के उफान पर होने की वजह से कोना कोना पानी पानी हो गया। नदियां जिन जिन जिलों से गुजरती हैं वहां सबकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि नदियों का जल स्तर लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है और अधिकारी भी टेंशन में हैं। पहले आई बारिश, फिर बाढ़ और उसके साथ आई बर्बादी। ये पीलीभीत के कलीनगर के पास शारदा नदी की तस्वीर है, जो आसपास के गांव वालों को डराने लगी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद कलीनगर में बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए आफत बढ़ा चुकी है। पीलीभीत के कलीनगर ब्लॉक की 80 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान होता है। पिछली बार भी बाढ़ की त्रासदी से लोगों के घर उजड़ गए थे और सैकड़ों एकड़ जमीन शारदा के आगोश में समा गई थी, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो सकी है। गांव के लोगों ने किसी तरह जान बचाई थी। इस बार भी अब तक जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की है। बस तमाम दर्जनों गांव में नौजलिया सहित रमनगरा, महाराजपुर सहित तमाम गांव के लोगों में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसको लेकर एयरफोर्स ने यहां पर रेस्क्यू कर तमाम सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा पेश किया था, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो कासगंज में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कासगंज जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए। गंगा के तटवर्ती इलाकों में और रास्तों तक पानी पहुंच गया है। निचले खेतों की सैकड़ों एकड़ फसलों में भी बाढ़ का पानी भर गया। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। गांव वाले जान खतरे में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। नरौरा बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी 2 दिन में छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते लगातार लो फ्लड के हालात कासगंज जनपद के तटवर्ती इलाकों में बन गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ही बिजनौर बैराज से 56,820 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अमरोहा के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा होने शुरू हो गए, जिसके चलते खेतों में पानी भर गया है। ग्रामीणों को पशुओं का चारा लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जैसे इतना पानी है तो किस तरह की परेशानी आप? अब बहुत परेशानी है हमें, तो ये देख लो मजबूरी है सब। अच्छा, ये कहाँ बचाएंगे? तो इसमें जो है उसको फसल का कोई नुकसान पानी से? बहुत फसल मर गई हमारे, तो मिर्च मर तो गई। पशुओं के चारे के लिए कैसे करती हो आप? अब ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भूजे मती। अच्छा, कोई क्षेत्रीय विधायक कोई आते देखने नहीं आते? अरे ना आते देखने। गंगा के जलस्तर में 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो खतरे के निशान से करीब 2 मीटर दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आसमानी अटैक का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। बारिश आफत का रूप बन चुकी है और बाढ़ भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। जो जिले बचे हुए हैं वो लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के खतरे के सामने खड़े हैं। खतरे में जिंदगी, बर्बादी की आहट। पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में आफत। बढ़ते सैलाब से नदियों का रौद्र रूप। बारिश बेशक पहाड़ी इलाकों में हो रही है, लेकिन उसका खौफ मैदानी इलाकों में ये तस्वीरें बता रही है। कानपुर शहर में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि सड़क कहाँ है और नदी कहाँ है। सड़कों पर कारें तो हैं, लेकिन वो चल नहीं, तैर रही हैं। कार का हताश निराश ड्राइवर कार के ऊपर ही बैठ गया है, क्योंकि सड़क पर तो घुटनों तक पानी भर गया है। कार चलाएं तो चलाएं कहाँ? नगर निगम ने ड्रोन कैमरे से नालों की सफाई की मॉनिटरिंग करवाई थी, लेकिन तस्वीरें देखकर तो लगता नहीं कि सफाई भी हुई है। 2 घंटे की बारिश ने कस्बों की सड़क पर भर दिया लबालब पानी। आलम ये हो चुका है कि लोग पानी में डूबकर रिस्क लेकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ गंगा किनारे कटान की वजह से हजारों बीघा लहलहाती फसलें गंगा में समा गई हैं। गंगा किनारे लाखों रुपयों की लागत से बन रहा सरकारी स्कूल भी सैलाब की जद में आ गया है। गंगा किनारे अस्थायी स्टैंड्स लगाने और लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन गंगा के तेज बहाव के आगे कुछ भी कर पाने के लिए बेबस और मजबूर नजर आ रहा है।
कृष्ण की नगरी मथुरा भी पहाड़ी बारिश की आगोश में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर लगातार खतरे के निशान के पास बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल की एक बस रेलवे फाटक के सिग्नल होने के बाद भी उसे पार कर रही थी। शुक्र है कि बस में बच्चे नहीं थे, वरना आज क्या हो जाता इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जरा सोचिए, अगर इस स्कूल बस में बच्चे होते तो ये तस्वीर और कितनी डरावनी हो जाती। लेकिन गनीमत ये थी कि बेपरवाह ड्राइवर के हवाले कर दी गई ये स्कूल बस पूरी तरह से खाली थी। लापरवाही की ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन आने की सूचना मिलने पर रेलवे क्रॉसिंग के फाटक बंद किए जा रहे थे। इस दौरान क्रॉसिंग पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल सवार ही गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही क्रॉसिंग के फाटक बंद होने लगे, उसी वक्त एक प्राइवेट स्कूल की बस दनदनाते हुए आ गई और जल्दबाजी में क्रॉसिंग पार करने के चक्कर में बैरियर से जा टकराई। लेकिन जब इस पर भी बस नहीं रुकी तो क्रॉसिंग पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को दूसरे छोर का फाटक खोलना पड़ा और ट्रेन आने से पहले बस को जल्द से जल्द रेलवे क्रॉसिंग के पार करवाया गया। लेकिन हादसों की तमाम घटनाएं सामने आने के बावजूद स्कूल बस के साथ ऐसी लापरवाही के लिए ड्राइवर ही नहीं बल्कि वो स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार है, जो ऐसे वाहन चालकों के भरोसे मासूम बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।